अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सुमेरा सलीम। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं सोशल मीडिया के स्टार, अगर ये कहा जाए हर दिल अजीज़ शख्सियत जिनके सोशल मीडिया पे बहुत चर्चे हैं और गुज़िश्ता चंद दिनों में इनकी वज़ीर आज़म इमरान खान से भी अहम मुलाकात हुई है। आज इस मुलाकात के हवाले से भी जानेंगे और दीगर वज़ीर आज़म और जो हुकूमत के हवाले से सवालात करेंगे। जी बहुत खुशामदीद सिद्दीक जान साहब। बहुत शुक्रिया। सर मुझे जिस तरह से ये बताइएगा, गुज़िश्ता दिनों आपकी जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात भी हुई है और भी उसके साथ यूट्यूबर मौजूद थे, और अक्सर ये तासुर दिया जाता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान तक जो है वुज़रा हक़ाइक़ जो है पहुँचाने नहीं देते, या अक्सर बातें जो है उनसे हक़ाइक़ छुपाए जाते हैं कि उन तक जो असल हक़ाइक़ हैं और चीज़ें नहीं पहुँच पाती। तो उसमें किस हद तक जो हकीकत शामिल है और आप लोग की क्या गुफ्तगू हुई? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये बात तो मैं नहीं मान सकता कि वज़ीर आज़म तक दुरुस्त हक़ाइक़ नहीं पहुँचते। मेरा ये ख्याल है कि वज़ीर आज़म तक हक़ाइक़ भी पहुँचते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान की तमाम एजेंसीज़ जो हैं वो रिपोर्ट कर रही होती हैं, उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स और चीज़ें जा रही होती हैं। लेकिन ये कुछ ये भी तासुर जाता है कि जैसे वज़ीर आज़म जो हैं उनको इदराक नहीं है हालात का। जो मैंने अपनी वीडियो की उसमें मैंने सारा तफसील से बताया है कि वज़ीर आज़म को इदराक भी है, सूरत हाल का पता भी है, उनके पास आइंदा का लाहेअमल भी है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब वज़ीर आज़म साहब को एक बार फिर कौम से खिताब करना चाहिए और कौम को फैक्ट्स बताने चाहिए, आइंदा का अपना लाहेअमल बताना चाहिए। क्यों देखिए, मसला यहाँ पे ये आ रहा है, असल जो कुछ कौम के सामने आ रहा है ना, वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है मीडिया से आ रहा है। आप और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कितने लोग देख लेंगे? 10,000 देख लेंगे, 15,000 देख लेंगे, या 2,000 5,000 जितने भी देख लेंगे, मैक्सिमम 20,000 लोग देख लेंगे। मैं अगर अपनी वीडियो करता हूँ, कितने हज़ार लोग देख लेंगे? 50,000 लोग देख लेंगे। लेकिन जो आपके सामने चैनल्स चल रहे हैं, 15 से 20 चैनल्स हैं, पाकिस्तान के 90-95% लोग जिनके घर में केबल और टीवी है वो ये देख रहे हैं। तो बयानिया जो जा रहा है, जो तासुर बन रहा है, जो माहौल बन रहा है, वो तो जो मीडिया बता रहा है वो बन रहा है। मीडिया सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, इमरान खान के पास कोई लाएअमल नहीं है, इमरान खान ने तबाह बर्बाद उनको कर दिया है, इमरान खान के आते पता नहीं 50-60% लोग बेरोज़गार हो गए हैं, और ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं जिससे एक लोगों का उसी तरह का माइंडसेट बन गया है। देखें, आपको एक चैनल आपने देखा, उधर ये आ रहा है आटे का बहरान, दूसरा आपने लगाया आज जी पूरे पाकिस्तानियों ने एक वक्त का खाना खाया, दूसरे वक्त का खाना उनको नसीब नहीं हुआ क्योंकि आटा नहीं था। तीसरा आपने चैनल चलाया, उन्होंने कहा कि अगले दिनों में आटे का बहरान इतना शदीद होने जा रहा है कि एक टाइम का खाना भी नहीं मिलेगा। चौथा आपने चैनल चलाया, उन्होंने कहा कि ये जो आटे का बहरान है ये 2 महीने तक चलता रहेगा। मतलब हर तरफ एक असल में मुझे ये लगता है कि ये जो आसाब की जंग है ना मीडिया के और इमरान खान हुकूमत के दरमियान, वो मुझे लगता है कि आखिरी मराइल में पहुंच गई है। मीडिया को ये लग रहा है कि अब इमरान खान जो है वो हमारे से शिकस्त खाने वाले हैं, सरेंडर करने वाले हैं, घुटने टेकने वाले हैं, इश्तिहारात देने वाले हैं, पैसों की वो ख़जानों के मुंह खोलने वाले हैं हमारी तरफ, और अरबों रुपए के इश्तिहारात मिलेंगे कि इमरान खान मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि अगर मीडिया को सरकारी इश्तिहारात दे दिए जाएँ तो फिर आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान में माहौल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वरना यही मारा मारी और ये जो चल रहा है। देखें, मैं ये इसके ऊपर भी बड़ी तफसील से बात की अपनी वीडियो में कि ये आटे के बहरान वाला मामला, ये हमारा एक ना हमारी एक साइकी है, हमारा एक मिजाज है। जिस चीज़ का मैं ये बताया जाए ना कि इसका बहरान आने वाला है तो हम वो ज़्यादा ख़रीद लेते हैं और एक पैनिक सा क्रिएट हो जाता है। अब जैसे आटे का कहा गया कि आटा बहुत शदीद हो गया बहरान। अब हुआ क्या, एक दुकानदार है, आप जिस महल्ले में रहती हैं, मैं जिस महल्ले में रहता हूँ, उसकी गली में एक दुकान है। उस दुकानदार के पास हफ्ते में 50 गट्टू जो हैं वो आटे के फ़रोख्त होते हैं। वो हफ्ते के इकट्ठे मंगवाता है 50 गट्टू। उसके पास इतनी जगह भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा ख़रीद के रख ले, वो 50 से रखता है अपने पास। जब उसने 50 रखे, उसका यह है कि वो रोज़ाना 5-7 बिकते हैं, 8 बिकते हैं। तो 7 दिन में 8 दिन में वो 50 बिकते हैं उसके। अब हुआ क्या, जैसे टीवी पे खबर आई ना कि आटे का बहरान जो है वो शुरू हो गया है और आटा नहीं मिलेगा, तो वो जो पूरे मोहल्ले में 50 बिकते थे ना, 5 बंदों ने आके और वो 50 खरीद लिए, 10-10 खरीद लिए 5 बंदों ने कि यार आटे का बहरान तो शदीद होने जा रहा है। अब जब उसके बाद कोई गया तो उसने कहा मेरे पास तो आटा नहीं है। वो भाग के दूसरे मोहल्ले में दूसरे दुकानदार के पास गए, उसके पास भी ख़त्म था। तीसरे के पास गए, उसके पास कुछ स्टॉक ज़्यादा था, उसने रेट बढ़ा दिया तो उसने ख़रीद लिया। इस तरह से जब एक मीडिया के ज़रिए पैनिक क्रिएट होता है, हालांकि गंदम अभी भी वाफर मिकदार में मौजूद है। और अब ये जो सवाल किया जा रहा है कि जी जहांगीर तरीन कह रहे हैं कि हम 3 लाख टन मंगवा रहे हैं, तो अगर बहरान नहीं है तो ये 3 लाख टन क्यों मंगवाई जा रही है? इसकी वजह यह है कि आपने देखा कि पिछले साल हुकूमत का ख्याल ये था, उनके जो आप समझ लें कि जो रिपोर्ट उनके पास ये थी कि इतनी गंदम होनी है। हुआ ये कि जनूबी पंजाब में यालाबारी हुई, फसलें इफ़ेक्ट हुई,
फसलों के इफेक्ट होने से 12 लाख टन या पता नहीं कितनी गंदम कम उसकी पैदावार हुई। अब उससे पहले हुकूमत एक्सपोर्ट कर चुकी थी क्योंकि उनको ये था कि हमारी इतनी होनी है, जो कि नहीं हुई थी क्योंकि वो यालाबारी की वजह से, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से। अब इसलिए मंगवाई जा रही है कि अगर खुदा ना खास्ता नई जो फसल आनी है उससे पहले अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई ऐसा होता है कि यालाबारी होती है, कोई ऐसा नुकसान होता है और गंदम उतनी नहीं होती जितना एक अभी इनका एक एवेल्यूएट इन्होंने किया हुआ है अपने पास, एक इनके पास है, तो ताकि बहरान पैदा ना हो, उससे बचने के लिए मंगवाई जा रही है। वरना ऐसा नहीं है कि कोई मतलब इतना बहरान है कि वो जब तक आएगी नहीं तो बहरान, कोई बहरान नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन का भी इशू हुआ है, वो जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चल रही थी और जब पैनिक क्रिएट हुआ तो हर तरफ हाथ पाँव फूल गए और मीडिया की जिस तरह से रिपोर्टिंग थी खौफनाक किस्म की, तो वरना कोई बहरान नहीं है। सिंध में थोड़ा सा इशू था, वहाँ पे भी ये था कि उन्होंने ज़ाहिर है गंदम ख़रीदी नहीं, उन्होंने सिक्योर नहीं की, तो वो वजह थी, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा कोई बहरान नहीं है। सर, मीडिया के हवाले से जिस तरह आपने कहा, तो क्या मीडिया हमेशा से ऐसे पैनिक क्रिएट कर देता है कि मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी उसकी हाइप क्रिएट कर दी जाती हैं? तो अब क्या लगता है कि मीडिया अपना एक तासुर जो उसको आदत डली हुई है पिछले कुछ अरसे से, जब ये हम यूँ कहें कि पिछली हुकूमतें जिस तरह से इश्तिहारात के लिए झूठी रिपोर्टिंग करना या मतलब इस तरह का एक पैनिक क्रिएट कर देती हूँ, या इमरान खान को डराने के लिए है, शायद हमें इश्तिहारात दे देंगे या मिल जाएंगे उनको? देखें, मीडिया का सबसे बड़ा मसला सरकारी इश्तिहारात हैं और इस वक्त चैनल्स जो हैं वो, मैंने आपको बताया ना कि कोशिश कर रहे हैं कि इतना हुकूमत को दबाव में लाया जाए, इतनी नेगेटिव रिपोर्टिंग की जाए, इतनी नेगेटिव रिपोर्टिंग की जाए कि हुकूमत और इमरान खान साहब को मशवरे दिए जा रहे हैं। मतलब शेख रशीद साहब ने तो ओपनली कह दिया है कि मैंने इमरान खान को जाके कहा है कि यार तुम मीडिया से सुलह करो। सुलह क्या करो कि उनको इश्तिहारात दो। इश्तिहारात देखें, रिपोर्टिंग के 2 एंगल होते हैं। अगर मीडिया ये रिपोर्ट करने लग जाए, मीडिया ये बताता कि जैसे उन्होंने कहा कि पहले कहा कि जी बहरान है, और साथ ही मीडिया बराबर ये दिखाता कि किन किन जगहों पे ट्रक आगे खड़े हुए हैं, लोग खरीदार ही नहीं है। अगर मीडिया ये दिखाने लग जाता कि क्रैकडाउन शुरू हो गया है फ्लोर मिल्स के ऊपर और वो आ रहा है, वो उस तरह से नहीं दिखाया गया। अगर मीडिया कोई थोड़ी सी चंद एक शहरों में ये मिसालें दिखा देता कि भाई जिन लोगों के पास आटा वाफर मकदार में था, लोगों की अखलाकियात बेहतर बनाने के लिए, थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि लोग अपने घरों से निकाल के लोगों को दे रहे हैं, मीडिया जो चीज़ दिखा रहा होता है वो लोगों में उस तरह के ट्रेंड्स शुरू हो जाते हैं। अगर मीडिया को ऐसे दुकानदार को दिखाता है जो कहता है कि भाई मेरे पास तो आटा वाफर मकदार में मौजूद है और मैं इसी रेट पे दे रहा हूँ, ये तो माहौल बदल जाता। मीडिया अगर ये इस वक्त भी मीडिया अगर 1 घंटे की रिपोर्टिंग करे ना कि तमाम शहरों में आटा वाफर मकदार में पहुँच गया है, जो कि है मौजूद है, कोई पैनिक, कोई मतलब ये पैनिक की वजह से ये सारा कुछ है वरना कुछ नहीं है, 1 घंटे बाद आप देखेंगे ये सारा रेट जो है वो नीचे आ जाएगा। तो मसला ये है कि मीडिया, जब मीडिया ने तय कर लिया है कि हमने इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ ही मुसलसल रिपोर्टिंग करनी है और कोई ना कोई रोज़ एक नया इशू ढूंढना है, जब तक कोई इशू नहीं आता नया, उस वक्त तक पहले इत्तेहादियों के हवाले से था, पहले अपोजिशन के हवाले से था, फिर उनमें देखा उनके गुब्बारे में सवार निकल गई है, फिर इत्तेहादियों पे आ गए, इत्तेहादियों वाली खबरें चला रहे थे, अब आटे वाली, तो इत्तेहादियों वाली खबरें गायब हो गई हैं। तो बस मकसद सिर्फ हुकूमत को दबाव में लाना है। अच्छा सर, देखें जिस तरह से मुख्तलिफ चैनल्स पे भी बहुत ज़्यादा ये तज्जिया निगार हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं कि बस मतलब ऐसा तासुर जिस तरह से हाइट क्रिएट कर दी गई, तो अब वो क्या तासुर देना चाह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत शायद चंद माह की, आप इस हवाले से क्या देख रहे हैं कि वो अपनी मुद्दत पूरी कर रही है? देखें, ये तो एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ज़ाहिर है अभी इसलिए देना मुमकिन नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में हालात बदलते हुए जो है वो पता नहीं चलता। लेकिन एक बात आप जहन में रखिए कि इतना इस हुकूमत को घर भेजना इतना आसान भी नहीं है जितना ये तजिए किए जा रहे हैं ना और ख़बरें दी जा रही हैं कि बस हुकूमत गई, फ़ैसला हो गया। इतना आसान नहीं है हुकूमत को घर भेजना। और मेरा ये ख्याल है कि अगर इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा गया तो फिर कम अज़ कम यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता कोई इलेक्शन होंगे और कोई फौरी तौर पे कोई और नून लीग या पीपल्स पार्टी आ जाएंगे। मुझे मुश्किल लग रहा है अगर इमरान खान की हुकूमत को इस तरह से घर भेजा गया तो मेरा ख्याल है कि हालात बहुत ही ज़्यादा जो है वो मतलब बाकी जो दूसरी पार्टी सियासी जमातें नून लीग होगी या उनके आपको कोई चांस नजर नहीं, वो फिर मेरा ख्याल है फिर कोई आएगी तो कोई कौमी हुकूमत टाइप कोई ऐसा सेटअप आएगा। मेरा एक तजिया है, मेरा एनालिसिस है, मेरी कोई ख़बर नहीं है ये, लेकिन ये मेरा ये भी एनालिसिस है कि इमरान खान को हटाना इतना आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में शायद इतना किसी ने रजिस्ट ना किया हो जितना इमरान खान रजिस्ट करेगा अगर इमरान खान को हटाने की कोशिश अभी कर भी रहा है। अभी तो ज़ाहिर है वो अभी तो कोशिश कर रहा है गवर्नेंस की और जो करनी भी चाहिए उस हवाले से वाकई बहुत हालात ख़राब हैं। महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से प्राइस कंट्रोल कमेटियों को एक्टिव करने की ज़रूरत है जो कि नहीं है उस तरह से। पुलिस रिफॉर्म्स लानी चाहिए, जो वादे किए थे उनको पूरा करना चाहिए। हेल्थ कार्ड मज़ीद तकसीम करने चाहिए ताकि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा सकें, सरकारी हॉस्पिटल्स के ऊपर से रश कम हो। तो
सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज जो है ना वो महंगाई है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक जर्मन उसको इंटरव्यू भी दिया है, कहा है जो हिंदुस्तान के जो खदशा ज़ाहिर किया, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? देखें, इस पे इमरान खान साहब ने हमारे साथ जो मुलाकात थी उसमें भी बताया कि इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो जेन्युइन थ्रेट है वो इंडिया है, मोदी है। मोदी ने कुछ ऐसे काम किए इंडिया में, जैसे पहले मोदी ने किया वो आपने देखा कश्मीर वाला जो किया, उसके बाद एहतजाज शुरू हो गया, उसके बाद सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया, उसके बाद एहतजाज, फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ उसके बाद एहतजाज शुरू हो गया। अब कश्मीर के अंदर, इंडिया के अंदर जो हालात हैं पूरे इंडिया में, उस वजह से उनकी इकॉनमी डिस्टर्ब हो रही है, उनकी मनफी एक पिक्चर इंटरनेशनली जा रही है, पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि ये जो कहते थे कि हम सबसे सेकुलर जमहूरियत हैं, ऐसा नहीं है, हिंदू इंतहा पसंद आ गए। तो वो जो वहाँ पे भी जो पैनिक है मोदी की हुकूमत में और वहाँ पे जो सूरत हाल है, तो इमरान खान साहब को ख़तरा और ख़दशा ये है कि वहाँ से तवज्जो हटाने के लिए मोदी जो है वो अपनी फ़ौज के ज़रिए आज़ाद कश्मीर पे कोई हमला करा सकता है, पुलवामा टाइप। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा जवाब देने के, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता कि जंग लगे, पाकिस्तान बिल्कुल जंग नहीं चाहता। इमरान खान साहब की तकरीर आपको याद होगी जब उन्होंने मोदी को कहा था कि मोदी तुम्हारे मुल्क में भी गुर्बत है, हमारे मुल्क में भी गुर्बत है, आओ इस गुर्बत के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हैं, तुम भी अपने शहरियों को सुकून दो, हम भी देते हैं। और लेकिन मोदी के ऊपर इमरान खान साहब का ये कहना था कि वो जो उसने जो कुछ बोया है, जो उसने माहौल बनाया है, अब इमरान मोदी के लिए उससे पीछे हटना इसलिए मुमकिन नहीं कि अगर मोदी उससे पीछे हटा तो उससे नुकसान ये होगा कि मोदी को जो ये है आरएसएस, वो आरएसएस के गुंडे नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए इमरान खान साहब को लगता है कि अब मोदी के लिए पीछे हटना मुमकिन नहीं है, आसान नहीं है, और मोदी अंदरूनी दबाव से निकलने के लिए, हालात से तवज्जो हटाने के लिए कोई पुलवामा टाइप, सर्जिकल स्ट्राइक टाइप इस तरह का कोई ड्रामा कर सकता है, और पाकिस्तान पे के लिए उसका जवाब देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। और ज़ाहिर है जब जंग लगती है तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि कोई जीता नहीं है, जो जीत जाता है वही हार जाता है, इंसानियत का नुकसान होता है। इमरान खान बिल्कुल उस तरफ नहीं जाना चाहते। आपने देखा बार बार उन्होंने कहा, ट्रंप से भी उन्होंने कहा कि हम आप सालसी कराएं, हम तैयार हैं, पाकिस्तान बात करने को तैयार है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे दरमियान मसला कश्मीरी है ना, तो आप कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दे दें, कश्मीरियों को रेफरेंडम करा लें। वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ उनको आने दें, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ चले जाएँ, और आज़ाद रहना चाहते हैं तो आज़ाद रह जाएँ। पाकिस्तान तो तैयार है इस हवाले से। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान। जी नाज़रीन, अपनी मेज़बान सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।